नमस्कार मित्रों। तो आप सभी का ऑनलाइन स्पेशल स्टडी पॉइंट नंबर 1 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो आप क्लास को ध्यानपूर्वक अटेंड करेंगे और साथ साथ में नोट करते रहेंगे। तो वो ये 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन हर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे और नोट करते रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना। तो क्लास शुरू करने से पहले माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समझाऊंगा, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा समझाऊंगा। तो सपने बड़े देखना, पूरे करके तेरा शेर नहीं दिखाएगा, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखाएगा। तो अपने को माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान मेहनत करनी है और दिन रात एक करके अपने को मेहनत करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आप मेहनत करते रहिए, सफलता अपने आप हासिल हो जाएगी। वो कहते हैं नहीं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप मिल जाएगा। आप सिर्फ आपका काम है कर्म करते जाओ, मेहनत करते जाओ। तो आपने को क्या करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है। लोग क्या कहें उसके कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपने को मेहनत करनी है। आपने को अपने ऊपर स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि मैं किस प्रकार पढ़ाई कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। अपने मन में वो अपने आप फीलिंग आ जाती है कि मैंने मेहनत की है या नहीं की है, मेरा नंबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो अपने अंदर वो फीलिंग लानी है कि अपने को सफल होना है और मैं सफल हो जाऊंगा। तो इसलिए अपने को जी जान लगाकर मेहनत करनी है। तो ध्यान से देखिए क्लास को। अभी शुरू करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति, ये 1857 की क्रांति के प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो ये कारण क्या था कि अंग्रेजों द्वारा और देसी रियासतों द्वारा, राजाओं द्वारा सब मतलब देसी जनता पर कर लगाए जाते थे, अनेक प्रकार के कर, और उनको मतलब जबरदस्ती कहीं भी पकड़ लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था, कुछ भी आजादी नहीं थी इनको। तो इन्होंने विरोध किया, सामंतों ने विरोध किया। तो फिर ये 1800 क्रांति का रूप ले लिया इसने, विद्रोह ने। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का नसीराबाद अजमेर से शुरू होती है और ये भारत में मेरठ से शुरू होती हैं। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती हैं और 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? नसीराबाद से। तो 1857 की क्रांति की आपने देखें तो 1857 क्रांति का मतलब प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आप लिख दीजिए प्रतीक चिन्ह। इसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और रोटी। अपन कुछ थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट बात करके फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो आप क्वेश्चन का आंसर बताना। लगभग 15 क्वेश्चन करेंगे तो उनमें से आप 10 से ऊपर क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपकी मतलब मजबूत तैयारी है। आप अपनी तैयारी को परख लेना। इसका प्रतीक चिन्ह हो गया कमल का फूल और रोटी। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा मतलब सहायक संधि की जाती थी। तो सहायक संधि करने का कारण क्या था कि मुगल, मराठा और वो मुगल थे जो इन पर कर लगाते थे और इनको अपने अधीन कर लेते थे। इसलिए इनके डर से, मराठा और पिंडारियों के डर से सामंतों ने सहायक संधि अंग्रेजों के साथ शुरू कर दी। तो सर्वप्रथम राजस्थान में सहायक संधि की वो किसने की? देखिए, पहले मराठा और पिंडारियों, मराठा व पिंडारियों का राजस्थान में हस्तक्षेप। इनके भय से यहाँ के शासकों ने, सामंतों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करनी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मराठों का प्रवेश कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम प्रवेश
आप साथ में नोट कर लेना, बाद में पहले समझते रहिए। सर्वप्रथम प्रवेश किया वो किया बूंदी रियासत से। कहां से किया? बूंदी रियासत से। सर्वप्रथम बूंदी रियासत में प्रवेश किया। तो बूंदी का शासक उस समय था दल्ले सिंह। कौन था? दल्ले सिंह शासक का था नाम, वो था दल्ले सिंह। तो आप ये नोट कर लीजिए। 28 में 1857 क्रांति को, ये सब इसके बारे में जो टॉपिक लिखा है वो याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ में। और ये बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम प्रवेश किया वो किया 1733 ईस्वी में। कब किया? 1733 ईस्वी में। तो देखिए आगे करते हैं अपन। सर्वप्रथम बूंदी रियासत में प्रवेश किया। और सहायक संधि है, वो सहायक संधि सबसे पहले सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि किसने की? सर्वप्रथम, क्वेश्चन समझ लो आप, एक पहला नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम राजस्थान की किस रियासत में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की? आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ में इसके बारे में क्वेश्चन जो भी मिलते जो तक बता दिए जाएंगे। तो ये बताइए आप, सर्वप्रथम राजस्थान किस रियासत में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया? तो पहला ऑप्शन है ए नंबर बूंदी, बी ऑप्शन है करौली, सी भरतपुर, डी है धौलपुर। तो इसका आंसर बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो राजस्थान में दूसरा क्वेश्चन देखने, आक्रमण से बसी रही रियासतें वो देखिए। क्वेश्चन तो राजस्थान में राजस्थान की किन रियासतों में राजस्थान किन रियासतों में 1857 की क्रांति नहीं हुई, का प्रभाव नहीं पड़ा? प्रभाव किन रियासतों पर, किस रियासतों पर 1857 की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा वो देखिए आप। ये इसका देख लीजिए आंसर। सर्वप्रथम राजस्थान किस रियासत में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की? वो की थी करौली रियासत ने। और इस करौली रियासत ने कब की? वो देखिए आप 15 नवंबर 1817 को। 15 नवंबर 1817 को सर्वप्रथम करौली रियासत ने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की। और करौली का शासक था मदनपाल उस समय। और करौली के राजा मदनपाल को अंग्रेजों ने 17 तोपों की सलामी दी थी। 17 तोपों की सलामी, प्रश्न पूछा जाता है 17 तोपों की सलामी किसे दी? 17 तोपों की सलामी और GCSI की उपाधि वो दी करौली के मदनपाल को। किसको दी? करौली के मदनपाल को दी GCSI की उपाधि तथा 17 तोपों की सलामी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट कर लीजिए। और राजस्थान किस रियासत में 1857 की क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा? वो रियासतें कौन कौन सी थी? तो देखिए पहली रियासत थी जैसलमेर, दूसरी किशनगढ़। देखिए आप, तो ये नोट कर दिए। जो राजस्थान किन रियासतों में 1857 की क्रांति का वो प्रभाव नहीं पड़ा? तो वो उनमें रियासतें थी, वो थी जैसलमेर, किशनगढ़ और एक और रियासत थी, तीसरी वो थी बीकानेर। आपके कौन सी रियासत थी? बीकानेर। तो ये नोट कर लीजिए आप। राजस्थान में किन रियासतों में 1857 क्रांति का प्रभाव नहीं देखने को मिला? वो थी जैसलमेर, किशनगढ़ और बीकानेर। कौन सी थी? जैसलमेर, किशनगढ़, बीकानेर। इन रियासतों में अंग्रेजों 1857 क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए क्वेश्चन अगला,
1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बताइए आप आंसर कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है वॉरेन हॉस्टिंग्स, बी लॉर्ड कैनिंग, सी माउंटबेटन, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए कि 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एजीजी का पद था एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल। तो इसका आंसर बताइए आप कमेंट में कि राजस्थान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो अब इसका आंसर देखिए, राजस्थान उस समय भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान का प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल था वो था अपने मिस्टर लॉकेट। कौन था? मिस्टर लॉकेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। आप वीडियो को मैं थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ, आप फिर बाद में भी देख सकते हैं वापस वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर बताइए आप कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल वो कौन था? जल्दी से कमेंट कीजिए कि कौन था। इसका राइट आंसर देखिए मैं बता देता हूं, वो था पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस आपके राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई? जोधपुर में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या? इसका आंसर बताइए कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखिए उस समय पॉलिटिकल एजेंट थे, प्रत्येक रियासत पर पॉलिटिकल एजेंट बने हुए थे और पूरे राजस्थान पर एजीजी का पद था, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। वो तो अपने पैट्रिक लॉरेंस था और पीए अलग अलग थे पॉलिटिकल एजेंट। वो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन था? वो देखिए आप, मैक मॉसन था। कौन था? मैक मॉसन उस समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। पीए जोधपुर का पीए कौन था? पॉलिटिकल एजेंट वो था मैक मॉसन। तो मैक मॉसन ने क्या हुआ कि जोधपुर के एक कुशाल सिंह थे, शासक कौन थे? कुशाल सिंह। वो कुशाल सिंह ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके इन्होंने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया। तो मैक मॉसन ने इनका विरोध किया। तो मैक मॉसन और तखत सिंह, जोधपुर का शासक था तखत सिंह
तो उनके तख्त सिंह ने और महक मौसन ने इनके शामिल सेना कुशाल सिंह के सामने आई। कुशाल सिंह तो युद्ध हुआ, वो हमने युद्ध हुआ बिथोड़ा का युद्ध, पहले बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बिथोड़ा का युद्ध। तो बिथोड़ा का युद्ध में हमने ये कुशाल सिंह विजयी हुआ और शाही सेना हार गई, विजय ये पराजित हो गई। और फिर बाद में कैप्टन लॉर्ड कैनी और वो हिथकोट ने और इनके साथ में सेना भेजी, तो सालावास का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ ये आपने नोट कर लिया क्वेश्चन। आगे हुआ सेलावास का युद्ध। कौन सा हुआ? सेलावास का युद्ध। तो इस युद्ध में भी सेलावास का युद्ध हुआ, ये आपको ध्यान देखने। सेलावास के युद्ध में भी ये कुशाल सिंह विजयी रहा, कुशाल सिंह विजयी तथा अंग्रेज सेना हार गई और इसमें महक मौसन का मार हत्या कर दी गई। इसको सिर काट कर आहुआ के किले पर टेर दिया गया, आहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया था। किसका? महक मौसन का सिर काट कर। तो ये आहुआ का था कुशाल सिंह। तो आगे देखिए फिर इस पे क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था, उसने वहां से सेना भेजी और कहा कि इसको भंग करो, इसके विद्रोह को रोको। तो फिर वो पालनपुर और वो सेना सामने आई। तो फिर कुशाल सिंह ने सोचा अभी अपनी हारी नजर आ रही है। तो 20 जनवरी 1858 को ये आमने सामने हुई और 23 जनवरी 1858 को कुशाल सिंह वहां से भाग गया और सलूम्बर चला गया। सलूम्बर वहां इनको कोठारिया के शासन ने शरण दी। और आगे देखिए आप इसे राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह है, वो किसे कहा जाता है? 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति का भामाशाह क्योंकि इस व्यक्ति ने तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी की सहायता की पैसों की दृष्टि से। तो ये बीकानेर का निवासी था। उसका नाम क्या था ये आप कमेंट में बता दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इसका नाम था अमरशरण पाटिया। इसको 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। बीकानेर का निवासी था, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। बीकानेर का निवासी था, 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। और इसको राजस्थान का प्रथम शहीद भी यही हुआ था। और तो देखिए राजस्थान का प्रथम शहीद भी किसे कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम शहीद, राजस्थान का प्रथम शहीद वो हुआ था लगभग 2 जून 1857 को, 2 जून 1857 को। और फिर और राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा भामाशाह, तो हमने दूसरा भामाशाह कहा जाता है, वो कहा जाता है जमनालाल बजाज को। किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। तो मैं थोड़ी सही डाल देता हूँ। तो देखिए ये राजस्थान का दूसरा भामाशाह है, वो कहा जाता है अपने जमनालाल बजाज को कहा जाता है। तो राजस्थान का दूसरा भामाशाह किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जमनालाल बजाज को। किसको कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज को और क्या उपाधि थी? जमनालाल बजाज को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। जमनालाल बजाज।
इसको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि? राय बहादुर। और इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी अंग्रेजों को, लेकिन एक बार इसको मिली थी। इसको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। किस कहा जाता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां पुत्र। तो गांधी जी का 5वां पुत्र है वो, इसको भी कहा जाता है जमनालाल बजाज को। और गुलाम नंबर 4 कहा जाता है इसको, गुलाम नंबर 4। गुलाम नंबर 4 किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके जमनालाल बजाज को। और अगला क्वेश्चन देखिए, तो राजस्थान क्रांतिकारियों का भामाशाह किसे कहा जाता है? राजस्थान क्रांतिकारियों का भामाशाह। तो राजस्थान क्रांतिकारियों का भामाशाह वो कहा जाता है अपने दामोदर दास राठी को। किसको कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। इसने राजस्थान की क्रांतिकारियों की सहायता की, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान की क्रांतिकारियों का भामाशाह। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, आप ये नोट कर लीजिए। तो राजस्थान में 1800 उनकी क्रांति के समय क्रांतिकारियों की देवी है वो किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों की देवी, क्रांतिकारियों की देवी वो कहा जाता है सुगली माता को। किसको कहा जाता है? सुगली माता को। सुगली माता की मूर्ति, इनके 10 सिर और 54 हाथ थे। कितने? 10 सिर और 54 हाथ। पाली में इसकी मूर्ति है सुगली माता की। और यहाँ से अंग्रेज फिर मूर्ति को लेके अजमेर ले गए। कहाँ ले गए? अजमेर ले गए। और वर्तमान में ये मूर्ति है जो पाली, वर्तमान में पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी हुई, पाली के बागड़ संग्रहालय में। वर्तमान में ये मूर्ति पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी हुई है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आगे क्वेश्चन देखिए अगला। तो राजस्थान 1800 क्रांति के समय ये नारा किसने दिया? सल्लो दिल्ली मारो फिरंगी, सल्लो दिल्ली मारो फिरंगी, सल्लो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? सल्लो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? नारा किसने दिया? तो ये इसका आंसर आप कमेंट बता दीजिए। आपको नहीं पता हो तो देखिए, इसका ये नारा था वो अशोक का ठाकुर था। कहाँ? अशोक जोधपुर, अशोक के ठाकुर, अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह। कौन थे? शिवनाथ सिंह। इन्होंने सर्वप्रथम ये नारा दिया कि सल्लो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था। तो ये आप नोट कर लीजिए जल्दी से। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ है कोटा। कोटा में क्रांतिकारी द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की? कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई? अधिकारी की हत्या की गई। तो देखिए इसका आंसर कोटा में उस समय पॉलिटिकल एजेंट था वो था अपने कोटा में मेजर बर्टन था, पीए। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। तो इसकी क्रांतिकारी ने मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी और इसको पूरे शहर में घुमाया गया, इसको मरे हुए मेजर बर्टन को। तो आपने ये 18 शताब्दी क्रांति के संबंधित लगभग सभी क्वेश्चन मैंने
करवा दिए हैं, तो आप एक बार और वीडियो को देख लेना और अपने मित्रों के साथ आगे भी शेयर करना। पसंद आए हो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो के लिए घंटे का बटन दबा देना। तो धन्यवाद। अगली क्लास फिर शुरू करेंगे।